प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज एक और विषय के साथ हम उपस्थित हैं हमारे विद्वान वक्ता के साथ। आप अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार सुझाव हमें भेजते रहिए। नंबर आपके सामने है 7009694440 आपकी स्क्रीन पर है। आज हम इस कार्यक्रम में जिस विषय पर बात करेंगे वो एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा, जिस भी रूप में आप इसे देखें, घर का भेदी लंका ढाए। अब ये बात सीधे जुड़ती है, लंका है शब्द तो बहुत ज़ोर नहीं लगाना है दिमाग में, बहुत स्पष्ट है कि ये विभीषण से जुड़ती है। विभीषण, दिलचस्प बात ये है, रोचक बात ये है कि विभीषण नकारात्मक चरित्र नहीं है, लेकिन ये कहावत कुछ इस तरह का प्रस्तुतिकरण करती चलती है क्योंकि ये बहुत विराट परिप्रेक्ष्य समेटती है, लेकिन लंका के साथ इशारा और संकेत करती है विभीषण की तरफ। इसमें जयचंद नहीं है लेकिन हैं भी, इसमें मीर जाफर नहीं है लेकिन हैं भी, और इसमें 1000 वर्ष की गुलामी का सामना करने वाले भारत के अनेकों ऐसे चरित्र हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे हम कदाचित घृणा करते हैं। लेकिन विभीषण एक ऐसे चरित्र हैं जो स्थापित मान्यता के विरुद्ध चलते हैं। वो चाहते तो, अब लोग ये भी कह सकते हैं, बुद्धि हर किसी के पास है, वो कहेंगे साहब बड़ा चतुर था विभीषण तो। अगर वो रावण के साथ खड़ा होता तो कुंभकर्ण, मेघनाथ और तमाम अक्षय और तमाम उसके भाई बांधवों की तरह वो भी उसी गति को प्राप्त होता जिस गति को वो प्राप्त हुए थे। लेकिन वो तो, कहने वाले ये भी कहते हैं कि उंगली कटा के शहीद हो गया। उसने तो अपने भाई के विरुद्ध तथाकथित एक बगावत भी कर दी, और उस बगावत के साथ वो निकल पड़ा कि मैं तो सत्य के पक्ष में हूँ। और एक बार तो एक कार्यक्रम में मैंने ये भी सुना कि महाभारत का उदाहरण देते हुए रामायण से तुलना की गई और कहा गया कि महाभारत में ऐसा कोई विभीषण नहीं था। कौरवों की तरफ जितने भी योद्धा थे उनमें से किसी ने भी ये पक्ष नहीं चुना कि हम दुर्योधन के खिलाफ जाकर कृष्ण माधव से मिल लेते हैं और इसको या तो न्यूट्रल एंटिटी हो जाते हैं युद्ध में या किनारे खड़े हो जाते हैं। अब ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि विभीषण एक सही चरित्र है अगर उसको रावण के नज़रिए से देखें या रावण के प्रति सहानुभूति की दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत गलत किया। भाई जैसा भी है, जिसके साथ रहे हो, जिसके रक्त संबंधी हो, उसी का भेद इतना बड़ा उजागर कर दिया कि नाभि में अमृत कुंड है। अरे जाना ही था तो ये ना बताते, कहते आप अपनी मेधा से ही पता करें प्रभु कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। और शायद इसीलिए उस कहावत में भी उनके प्रति क्या सम्मान का भाव है, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये बड़ा बड़ा द्वंदात्मक प्रश्न है कि वो न्याय के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, फिर भी भेदी हैं। तो ये भेदी का क्या अर्थ है? क्या भेद पता करने वाला, इसीलिए जासूस के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव नहीं होता। भारत का जासूस पाकिस्तान के लिए आक्रांता है, पाकिस्तान का जासूस भारत के लिए आक्रांता है, जबकि दोनों अपने अपने मुल्क की भक्ति में जुटे हुए हैं। अब इसमें हम क्या कहें कि साहब ये जासूस भेदी है कि नहीं, क्योंकि जासूस के लिए पुराने समय में एक शब्द है भेदिया। तो है बड़ा रोचक विषय आज का। चलिए अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी जी के समक्ष चलेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। आज के विषय को सुन करके मुझे पूर्ववर्ती एक संदर्भ ध्यान आ रहा है शरद जी। जी जब हमने एक और मुहावरे पर, ये मुहावरा है मूल रूप से, जी एक और मुहावरे पर चर्चा की थी जिसमें नाम बड़े और दर्शन छोटे पर हमने बात की थी। बहुत सारे मुहावरे बड़े शाश्वत होते हैं, लेकिन उन मुहावरों को हम अपनी सुविधानुसार सकारात्मक या नकारात्मकता में उपयोग कर लेते हैं। इसके पहले कि हम इस भेद पर चर्चा करें और विभीषण चरित्र पर बात करें, सबसे पहले इस मुहावरे के सहज अर्थों पर की मीमांसा करते हुए हम अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मुहावरा बहुत सहज और सरल है और अपनी गूढ़ता अपने अर्थों में ही परिभाषित करता है। घर का भेदी लंका ढाए। अब यहाँ सवाल ये है कि घर आपकी लंका है,
घर आपकी लंका है। लंका हमेशा ढाई जाती है। लंका के घर में होता क्या है? जहाँ असत्य संभाषण होता है वो लंका है। लंका। जहाँ चोर निवास करते हैं वो लंका है। जहाँ धोखा दिए जाते हैं वो लंका है। जहाँ पापाचार अनाचार होता है वहाँ वो लंका है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वो लंका है। जहाँ समदृष्टि नहीं होती, दृष्टि ही विषम होती है, जहाँ द्वैत बुद्धि से कार्य करते हैं, जहाँ पर एकाधिकारी सत्ता डोलती है, जहाँ सामंजस्य नहीं है, जहाँ मुखिया मुख सा नहीं है, उसके लिए खान पान सब समभाव पर नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो जहाँ ये सब दोहरी जीवन की शैली विद्यमान है वो लंका है। तो जब लंका है तो वहाँ भेद है। लंका है तो वहाँ भेद है। अब ध्यान रखिएगा, विभीषण तो उस दिन से ही लंका के संशय की सूची में शामिल हो गए थे, जिस दिन से प्रत्येक घर में घूमने के बाद एक विभीषण का घर देख करके हनुमान लला वहाँ रुक गए थे। अब आप ध्यान रखिए, वहाँ पर सारी लंका जल गई थी लेकिन एक घर केवल नहीं जला था, वो विभीषण का था। अब लंका में एक ही भेदी नहीं है, भेदी वहाँ पर लंका में कितने प्रकार के भेदी हैं। अब यहाँ भेद को पहले समझने के पहले हम उदाहरण देख लें। लंका में भेदी कौन है? भेदी वो है, भेद का अर्थ होता है रहस्य का शिरच्छेदन करने वाला। ध्यान रखिएगा, भेद के दो भाग हैं। अगर भेद शब्द को हम व्याख्या करेंगे तो दो प्रकार के भेद हैं। एक भेद भयता का परिचायक है, एक भेद मयता का परिचायक है। जो मयता का परिचायक है उसे मर्म कहते हैं। जो केवट कहते हैं परमात्मा से, मैं जाना हूँ मैं मर्म तोरा, वो कहते हैं मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। कौन से मर्म को? नारद से सुख व्यास रटे, पछियारी पुनिते भेद न पावा। जिनका भेद जो है तमाम नाना प्रकार के वेद पुराण भी जो है नेति नेति कहकर घूम रहे हैं, उनका भेद नहीं जान रहे हैं, उनका मर्म वो केवट जान गया। मर्म जो है वो मन से जुड़ा हुआ तत्व है, और जो मर्म जानता है वो माया के आवरण का शिरच्छेदन करने में कुशल होता है। तो एक भेदी दो प्रकार का हो सकता है, एक भेद जो भयता उत्पन्न कर दे, एक भेद जो मर्म को जानने वाला हो। विभीषण मर्म जानते हैं। रावण क्या है, एक खास बात, जो कि रावण परम विद्वान है, तो वहाँ मर्म जानने वाले कितने लोग हैं। वहाँ की सबसे पहली भेदिया है मंदोदरी। मंदोदरी कह रही है, सुनो मैं जान गई, वो साक्षात श्री विष्णु हैं, उनके साथ बैर मत करिए, आप तो सीता को वापस कर दीजिए। सीता शीत निशा समाई, वो एक ऐसी गहरी अंधकार में ठंड की रात्रि है जो पूरे लंका को वैसे ही धराशायी कर देगी। तो वो कह रहे हैं, तो मंदोदरी की बात नहीं सुन रहे हैं। मंदोदरी भी भेद जानती है। तो मंदोदरी तो अहिल्या द्रौपदी तारा सीता मंदोदरीस्त था, पंचकन्या महाबाहु महापातक नासनी। उन मंदोदरी का नाम लेना भी पाप से मुक्ति कहलाता है। महान कन्या है, महाकन्या है मंदोदरी। तो जब वो कह रही है तो वो भेद जान रही है। अब देखिए, मंदोदरी के नाना जी भी ये भेद जान रहे हैं। माल्यवंता जी सचिव सयाना, वो खुद कह रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं कि भैया तुम ये ना करो, ये तुमने अनाचार किया है और वो साक्षात परमेश्वर है, आप लौटा दो। वो भी तो भेद जान रहे हैं। रावण के दरबार में तो भेदियां ही भेदियां हैं, लेकिन सब मर्म जानने वाले हैं। अर्थात माया के आवरण के भीतर देख सकते हैं, जमीन के भीतर क्या है देख सकते हैं, दीवाल के पीछे क्या है देख सकते हैं। अनंत दूरदर्शिता को जान लेने वाला आदमी भी भेद जानने वाला कहलाता है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए भेद में आप ना लगा दीजिए भेदन, तो लक्ष्य भेदन किया जाता है। जिसकी एक लक्ष्य होती है निष्ठा, वो भेदन करता है। तो भेद शब्द कभी भी कलुषित अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता। जब विभीषण मिलने के लिए जाते हैं तब भी वहाँ वानर लोग रहते हैं, वो कहते हैं हमको ये लगता है कि वो हमारा भेद लेने आया है। यहाँ भयता है। भेद के दो भाग हैं, भयता और मयता। मयता जहाँ है वहाँ मर्म है। तो परमात्मा के मर्म को जानने वाले कौन है? विभीषण तो छोड़िए, सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य को पूरे घर सहित लेकर आते हैं, और सुषेण वहाँ आने के बाद में लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं। लेकिन लौट कर कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि वो रावण के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हो कि क्षमा करें प्रभु, रात में एक महाबली बानर आया था, वो मुझे ले गया था, इसलिए मैंने वहाँ चिकित्सा की, अपने धर्म के अनुसार आचरण किया। लेकिन वो बताने जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो वो भी तो भेद कर रहा है। ध्यान रखिएगा, लंका हमेशा, लंका कलुषित विचारों का महल है।
वहाँ पर भेद भयता का प्रतीक है। लेकिन उस भेद को जानना मर्म को जानने वाला है, और मर्म जो है भक्ति का मूल है। जो मर्म जान गया वो भक्ति की प्रक्रिया को जान गया। अब यहाँ विभीषण को देखिए, विभीषण को उनके पिता तुल्य भाई स्वयं आदेशित करते हैं, स्वयं कहते हैं कि जा उन्हीं के पास चला जा, चरण प्रहार करते हैं और कहते हैं जा, इतनी सेवकाई है तो उनके पास चले जा। वहाँ भेद का तो आश्चर्य, वहाँ सोता हुआ व्यक्ति भी भेदिया है। कुंभकर्ण लंबी नींद से जागते हैं और वो ये भेद जान जाते हैं। सब तो राम का भेद जानते हैं, वो मैया का भेद जानते हैं। वो कहते हैं अरे तू अंबिका को ले आया हरण करके, उमा को ले आया, भवानी को ले आया। अब वो तो सो रहे थे ना, कभी मिले नहीं है सीता जी से, लेकिन ये भेद क्यों जान गए? क्योंकि सब ने तपस्वी जीवन जिया है। जो व्यक्ति आडंबर में रहकर अहंकार की परत अपने दिमाग पर बैठा लेता है, उसके लिए भेद भयता का कारण होता है। रावण के यहाँ तो शुक नाम का एक दूत भी है, जिसको वो विभीषण के पीछे भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ। विभीषण गए हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वहाँ से लौटकर वो भेदी, वो गुप्तचर है, वो गुहित गुहि गोपेत्री ग्रहण आसमा कृतम जपम, वो तो गुड़ से गुड़ बातों की भी परत निकाल कर आ रहा है। तो वो भेद बताता है कि राम तो साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने जाते ही आपके भाई को त्रिलोक की सत्ता के रूप में लंकापति बना दिया है, लंकाधीश बना दिया है। वो भी वहां से लज्जित और अपमानित होकर निकलते हैं। तो भेद तो सभी जानते हैं। आप देखिए, भेद जानने की प्रक्रिया में हम केवल विभीषण का उदाहरण देते हैं। उस विभीषण का जो सचिव संग ले नभ पद गए, जैसे ही रावण के यहाँ से निकलते हैं तो आकाश में खड़े होते हैं। यहाँ भेद नहीं है, अभेद है, क्योंकि वो मर्म जानते हैं। मर्म जानते हैं यानी भक्ति का मर्म जानते हैं। मर्म जानने का अर्थ होता है उस गूढ़ता को जो माया रहित सत्य की पहचान करा दे। परमात्मा को पहचानने की जो गूढ़ता है, वेदों में भेद छिपा हुआ है। भेदों में भेद के भीतर जब हम जाते हैं तो उससे मर्म समझ में आता है। मर्म यानी वो रहस्य जो माया के आवरण का शिरच्छेदन करता है। तो वहाँ कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोर, चिल्लाकर सबको सुनाकर पूरी लंका को कहते हैं कि राम की सौगंध खाकर कहता हूँ दशानन कि तेरी सभा काल के बस में हो गई है। सब सुने मेरी बात को, और मैं अब जा करके अपने आप को समर्पित करूंगा और प्राण तज दूंगा, परमात्मा के श्री चरणों में जा रहा हूँ। और कौन से मर्म को जान रहे हैं? जिन पायन के पादुकनी और भरत रहे मन लाई, और ते पद आज बिलो कहूँ इन नैनन अब जाई। वो इसलिए जा रहे हैं कि मैं उस चरण कमलों को देखूंगा जिन चरण कमलों की पादुका को लेकर के गद्दी में रख करके, राज सिंहासन में रखकर भरत जो है अयोध्या की सत्ता संभाल रहे हैं, उन पावन चरणों की शरणागति लूंगा। ये होता है भेद जानना। क्या रावण के नाभि में अमृत है, ये कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है। ये रहस्य तो प्रत्येक देवता जानता था, कोई भी बता देता। सूर्य सामने खड़े हुए हैं, मार्तंड, उन्हें मालूम है कि रावण की नाभि में अमृत कुंभ है। लेकिन ये भेद भी केवल विभीषण जानते थे कि रावण की मृत्यु केवल और केवल राम के हाथों है, क्योंकि राम आए ही इसलिए हैं। तो वो मर्म जानते हैं। आपने एक नाम और लिया शरद जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जयचंद का। तो आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ अवंतिकापुरी में, या आप तो महाभारत काल का भी एक वर्णन कर रहे थे कि महाभारत के काल में कोई भी भेद जानने वाला नहीं था। महाभारत के काल में भेद की जो परिभाषा चलित है, जिसके रूप में हम विभीषण के सच्चरित्र को दूषित करने ये मुहावरा करते हैं, वास्तव में वो धोखा है जो जयचंद ने दिया है, वो धोखा है जो शकुनी ने दिया है, वो धोखा है जो दुर्योधन ने दिया है, वो धोखा है जो महाभारत के प्रत्येक पात्र ने दिया है। प्रत्येक पात्र या तो धोखे में है या धोखा दे रहा है, ध्यान रखिएगा। बड़ी सुंदर कथा अवंतिकापुरी के लिए वर्णित है। कालिदास बैठे हुए हैं सभा में, और वहाँ पर राजा भोज बड़ी अच्छी मुद्रा में बैठे हैं, और कालिदास से पूछते हैं कि कालिदास जी ये बताएं, इतना धन वैभव जो मेरे जीवन में है वो सब किसके भाग्य से है? क्या मेरे भाग्य से है, या मेरे परिवार के किसी के भाग्य से है, या मेरे प्रजा के, या आप लोगों के भाग्य से है? कालिदास पहले उन्हें भविष्य जानने के लिए रोकते हैं, क्योंकि कालिदास शिरच्छेदन करने में, भेद रंजन करने में बड़े सक्षम हैं। उनके पास ज्योतिष का बड़ा ज्ञान है, वो त्रिकालदर्शी भी हैं कालिदास। तो वो कहते हैं नहीं आप तो मुझे बताइए। तो कहते हैं राजन, आपकी महारानी के बाईं जंघा में
जो काले रंग का मसा है बड़ा सा, वो उसके कारण जो है आप ये राज सत्ता को प्राप्त किया है आपने, वो परम भाग्यशाली हैं। अब वो कहते हैं कि चूंकि आप मेरे मित्र भी हैं और परम विद्वान भी हैं, लेकिन आपने जो बात कही है उसने मेरे हृदय में संशय उत्पन्न किया है, तो मैं इसी क्षण आपका त्याग करता हूँ, आप मेरे राज्य से बाहर चले जाएं। निष्कासित कर देते हैं कालिदास को। तो उन्हीं की नगर की सीमा से लगे हुए एक गांव में वो गुप्त रूप से रहने लगते हैं, एक ब्राह्मण परिवार में। कालांतर में जब ये कुमार जंगल में जाकर उस बाघ के शिकार होने से बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ एक रीछ, बड़ा विशाल काय भालू जो है, ऊपर बैठा होता है अंधेरे में। वो गुर्राता है तो वो कहते हैं, भाई मेरी रक्षा करिए, मैं राजपुत्र हूँ, आप का मैं अहित नहीं करूँगा। नीचे बैठा बानर जो है, अपने नीचे बैठा सिंह जो है, ये मेरे प्राण का प्यासा है, मेरे अश्व का संहार कर चुका है। तो वो रीछ उससे कहते हैं कि मैं भी उसी के डर से ऊपर बैठा हूँ, आओ हम दोनों इस मुसीबत के मारे हैं, दुखी हैं, तो अपनी मित्रता कर लेते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम मेरा ध्यान रखो। अब वो दोनों में मित्रता हो जाती है परिस्थिति जन्म। नीचे सिंह बैठा हुआ है, रात के पहले पहर में राजकुमार को नींद आती है तो वो भालू की गोद में सो जाते हैं। विशाल भालू उन्हें अपनी छाया देकर सुखद निद्रा देता है। जब उनकी निद्रा टूट जाती है तो भालू कहता है कि अब मैं निद्रा लूँगा, तुम जाग करके अपनी व्यवस्था देखो। लेकिन बोली, ये शेर जो कुछ कहे वो सुनना नहीं, ये भेद उत्पन्न करता है, इसमें सावधान रहना, ये धोखा देने वाली भयता उत्पन्न करता है। राजकुमार जब जागते हैं और भालू जब सो जाते हैं तो वो सिंह उनसे कहता है, राजकुमार तुम तो राजा के लड़के हो भाई, जाओ आराम से, मुझे तुमसे क्या लेना देना है। एक ऊपर से अपना चरण प्रहार करो तो ये भालू नीचे गिर जाएगा, मैं भी भूखा हूँ, भालू को खाऊंगा और चले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। राजकुमार भालू को वहाँ से नीचे गिराने के लिए चरण प्रहार करते हैं। चूँकि वो जंगल का पशु है, गिरते गिरते एक आध डाली पकड़कर फिर ऊपर आ जाता है और उससे कहता है कि तूने ये दुष्टता की, तू उस भेदिए के भ्रम में आ गया, तूने मेरे साथ धोखा किया। राजकुमार फिर उसे मनाते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा कर दो। रात बीतती है, कथा कहती है कि सुबह जब जाने लगते हैं तो भालू उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर उनकी राज्य की सीमा पर छोड़ने के लिए ले चलता है। कुमार भालू की पीठ पर बैठे हुए हैं, चलते चलते सोचते हैं, रात भर में नहीं था, कोई शिकार मुझे मिला नहीं, मेरे पास खड़ग भी है, इतना विशाल भालू भी मेरे सामने है, क्यों ना इसी का शिकार करते चलूं। खड़ग निकालकर भालू का शीश काटना चाहते हैं। खड़ग की ध्वनि सुनकर भालू उन्हें पटक देता है नीचे और उस पर पैर रखकर कहता है कि ध्यान रखना, तू तो धोखा देने वाला मित्र है, जो धोखा देता है उसका मांस भी खाने योग्य नहीं रहता, पशु भी नहीं खाते। तो जिन अर्थों में आप इस भेद को धोखे के रूप में ले रहे हैं, वो अर्थ ये है, जब वो घर पहुंचते हैं तो मूर्छित अवस्था में पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं तो विक्षुब्ध हो चुके होते हैं, तब फिर एक मियादी होती है कि जो इस पुत्र को ठीक कर देगा। तब कालिदास जो है वहाँ पहुँचते हैं, एक पालकी में पहुँचते हैं, एक बिटिया को बैठाते हैं, बिटिया उत्तर देती है, उनसे वार्तालाप करती है कुमार के पास जाकर और उनसे बताती है कि देखो कुमार, तुमने ऐसा धोखा किया है, तुमने ऐसे भेदिए के पक्ष में अपनी बात रखी है, तुमने अपने शत्रु सिंह के साथ मित्रता की है, जबकि वो तुम्हारी गोद में सो रहा था, ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने धोखा किया है। ये जयचंद की प्रकृति है, जो तुम पर समर्पण है, तुम्हारे पर आश्रित है, तुम्हारे पास बैठा हुआ है। उस घटना से उनको स्मरण होता है और वो जागृत होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, विभीषण ने रावण को तारने के लिए भेद को समझा, मर्म को जाना और परमात्मा की शरणागति प्राप्त की है। तो लंका में जो भेद है, आपका घर यदि लंका है तो आप सुनिश्चित जान लीजिए, यदि आपके घर में भेद है, परस्पर स्नेह नहीं है, आपसी वातावरण में वैचारिक वैमनस्यता है, एक दूसरे के साथ कपट है, तो वही लंका है, बिल्कुल ठहरना आवश्यक है। लेकिन विभीषण भेदिया नहीं है, मर्म को जानने वाले। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और ये जो पूरा विषय है, इसका जो मर्म समझ में आता है वो ये है कि भेदिए तो आज भी है, लेकिन राम जैसा नीर क्षीर विवेक नहीं है। भेदिया मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ऑफिस में भी है, घर में भी है। घर में माता पिता अपनी संतान का भेद जानते हैं, पढ़ लो, तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ने में, मोबाइल में पूरे समय देखते हो,
और बगल जहाँ जिस लड़की के यहाँ जाते हो ना, जिसके प्रेम में पड़े हो, वो भी जानते हैं या जानती हूँ, लेकिन वहाँ हम इसको इग्नोर करते हैं। भेद हमारा पता है उनको सब, लेकिन हम वहाँ रावण की तरह हो जाते हैं। अरे क्या माता पिता हैं तो क्या ये नहीं करने देंगे हमें? और हम, माफ़ कीजिएगा, उसी गति को प्राप्त होते हैं जीवन में आगे जाके जिस गति को रावण प्राप्त हुआ था। मृत्यु ही गति नहीं है, उससे अधिक दुर्गति है कि अपने लक्ष्य से दूर दूर होते चले जाना। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। और दूसरा भेद है कि राम की तरह किसी भेद को अपने तक पहुंचकर उसका विच्छेदन कर देना। अब कितने लोगों के मन में संशय था, लक्ष्मण के मन में, तमाम वानर सेना के सुग्रीव से लेकर जामवंत तक सबने संदेह से देखा होगा विभीषण को, लेकिन राम थे जो भेदिए का भेद समझ गए थे कि नहीं, इसका भेद जीवन बना देगा। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।